उत्तर प्रदेश में पंचायती माहौल की भी सरगर्मियां तेजी से है। हर एक ग्राम पंचायत हम आपको दिखाते आ रहे हैं। हर गांव में पोस्टर लगे पड़े हैं, लोग तैयारियां कर रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। और जिला पंचायत का भी चुनाव है, 2026 में कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। इसी कड़ी में हम सुल्तानपुर के जिले में पहुंचे हैं और वार्ड नंबर 25 से जिला पंचायत सदस्य के प्रत्याशी हैं नीलेश यादव। फिलहाल हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था, जनता का हमने जब व्यू लिया था तो नाम एक उभरता हुआ आ रहा था। और इनके बारे में थोड़ा सा बता दें कि ये सत्ता में उत्तर प्रदेश की सरकार में जिसकी भागीदारी है, जो कैबिनेट मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी से ये जुड़े हुए हैं। अब इनसे पहले तो क्योंकि युवा चेहरा है और सक्रिय हैं, यूँ कह सकते हैं, कहने को तो ये कहेंगे कि हम पंचायत स्तर तक ही हैं, लेकिन राजनीति कहीं ना कहीं मंडल की भी करते हैं। क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जी का वो सिक्का रहता है कि जब भी जिसकी सरकार आई है वो अपना सिक्का जरूर जमा लेते हैं। फिलहाल इनसे कुछ तीखे मीठे सवालों के साथ हम बात करेंगे। फिलहाल नीलेश यादव जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको चुनाव की तैयारी करने। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नीलेश यादव, सुभाषपा प्रदेश सचिव मध्यांचल। आप सबके माध्यम से आपके चैनल के जितने भी लोग जुड़े हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि नीलेश जी, एक सवाल सबसे पहला सवाल ये, अभी थोड़ी देर पहले ऑफ कैमरा हमारी आपसे बात हो रही थी तो आपने कहा कि पंचायत का चुनाव है और पंचायत स्तर के ही सवाल, लेकिन राजनीति आपकी और आप प्रदेश लेवल के पदाधिकारी हैं पार्टी में, तो प्रदेश लेवल तक का सवाल तो आपसे चल सकता है। बिल्कुल चल सकता है। आप सवाल पूछिएगा जो हमसे हो सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा। कि सरकार विकास धरातल पे कैसा है? जहाँ तक देखा जाए पिछली सरकार से अच्छा काम तो किया ही है सरकार ने। जब से जहाँ तक माना जाए कि माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी के जब से पंचायती राज मंत्री का जिम्मा सौंपा गया है तब से हर एक गांव में नाली से लेके बड़े बड़े काम किए गए हैं। और मंत्री जी के नेतृत्व में कई काम ऐसे भी किए गए हैं जो भी आने वाले भी हैं, जैसे पंचायत में बरात घर लेके आया हुआ भी एक पहली योजना है सरकार की कि ग्राम विकास जो है, बरात घर अगर ग्राम में मिलता है ग्राम सभा में, बहुत बड़ा काम। अभी कोई भी ग्राम सभा में एक बरात घर नहीं बना हुआ है। अभी देखा जाए कोई मौसम ऐसा होता है जिस टाइम शादी ब्याह आदमी को पड़ जाता है तो बारात को व्यवस्था करने में मुश्किल हो जाती है। तो इसके लिए माननीय मंत्री जी ने एक विशेष योजना के तौर पे काम किया है कि ये सबसे पहले हर ग्राम सभा में एक बरात घर बने। बरात घर क्या लगता है, पंचायत मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर जी, तो पंचायत चुनाव में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी? बिल्कुल। अब पंचायत उसी विभाग के मंत्री हैं तो उनका तो मजबूती से रहना तो ये तो जायज़ बात है। और जहाँ तक है उन्होंने अपनी कहीं न कहीं मजबूती दिखाई भी है। ये चुनाव बाद की बात है, गलत किए हैं तो नीलेश जी पंचायती राज मंत्री जी से मिलकर आप उस पर कार्रवाई जरूर करें। देखिए, कल प्रदेश में मीटिंग है लखनऊ में, लोगों को बुलावा है, हम लोग जाएंगे, अपनी बात भी वहाँ रखेंगे, जो पार्टी का निर्देश होगा वो हम लोग आगे वैसे ही काम करा जाएगा पार्टी की तरफ से। और रही बात गलत, अगर गलत प्रधान ने किया है वो 100% कार्रवाई तो हम कराएंगे। आने वाले समय में जो 15 साल से ये लूट रहे हैं ग्राम सभा गोविंदपुर को, इसकी भी जांच होगी। प्रधान जी बैठे रहें और मुस्कुराते रहें, वक्त आने पे सब हिसाब दिया जाएगा। अगर आपने कार्रवाई कराया तो कहीं आपका विरोध भी तो होगा? फिर विरोध से देर नहीं है। ग्राम सभा गोविंदपुर में आप पता कर लीजिए। नहीं, कोई प्रभाव नहीं। गलत के लिए मैंने हमेशा आवाज़ उठाई है भी। ग्राम सभा आता नगर में एक कार नहर में गिर गई थी, उसके लिए हम हमारे जितने ग्राम सभा की सम्मानित जनता सब लोग मिलके वहाँ सड़क पर प्रदर्शन भी किए थे। प्रशासन आधा घंटा के अंदर एक्टिव हो गया था, सारा जो व्यवस्था होनी चाहिए वो हो गई। लेकिन हमारा जो कहना है, गरीबों के लिए हमेशा आवाज़ उठाएंगे, गलत के लिए खड़े रहेंगे कि इनको जो गलत करेगा उनको मैं दंड दिलाऊंगा और जो कानूनी प्रक्रिया होगी उनके खिलाफ होगी। नीलेश जी, एक सवाल, वैसे ये सवाल काफ़ी ज़्यादा उत्तर प्रदेश में देखा जाता है और ये बहुत बड़ा टाइटल माना जाता है, नीलेश यादव। यादव जी सपा छोड़ ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी में, ये क्या इसका कारण है? देखिए, क्या समाज, क्योंकि यहाँ पे देखा जाता है उत्तर प्रदेश में देखते हैं यादव एक टाइटल है ना, वो अगर कहते हैं तो लाल गमछा और समाजवादी,
विचारधारा को मानते हैं। जी। आपने क्या सोचा, क्या समाजवादी विचारधारा आपको पसंद है, क्या समाजवादी से कभी ताल्लुक रखा ही नहीं, ताल्लुक ऐसी बात नहीं है ताल्लुक, लेकिन विशेष कोई पार्टी से हम ज्वाइन नहीं करना चाहते। जैसे अगर किसी पार्टी में हों, उसके बाद उस पार्टी से अगर छोड़ के दूसरी पार्टी में जा रहा हूँ तब वो गलत है। मैं पार्टी कभी किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया। इस बार पार्टी इसलिए ज्वाइन किया कि किसी अगर मेरे पार्टी ज्वाइन करने से किसी गरीब को न्याय मिल सकता है, किसी मजदूर को उनका हक की लड़ाई लड़ सकता हूँ, तो मैं वो पार्टी सब ज्वाइन करूँगा जो उनकी हक की लड़ाई लड़े मजबूती से खड़ा हो। बस मुझे उनके साथ में रहना है, उनके साथ खड़ा होना है, तो पार्टी कोई भी हो। माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में उनका भला हो रहा है तो उनके साथ में मैं हूँ। जिस दिन उनका भला नहीं होगा तो मैं उस दिन पार्टी को। वार्ड नंबर 25 से काफ़ी बड़े बड़े चेहरे हैं, क्या लगता है कितना मुश्किल चुनौती है कि मुश्किल चुनौती नहीं है। वार्ड नंबर 25 में मैं अभी कह रहा हूँ, आप जाइएगा ग्राम सभा क्षेत्र में टहलिएगा। अभी तो यो कुछ लोग ये समझ गए युवा है, युवा अभी तो युवा की ताकत पता चलेगा कि कहीं मैं दरिया हूँ, मैं अपना हुनर जानता हूँ, जिस ओर से गुजरूंगा रास्ता बना समय आएगा तो बताया जाएगा। लेकिन नीलेश जी एक चीज़ और है कि बीजेपी गठबंधन आपकी पार्टी से है और भारतीय जनता पार्टी से भी दावेदारी कर रहे हैं लोग, तो एक मैं अकेला बिल्कुल आ जाएगा। आप जब बताएंगे तब हम लोग। और दीपावली का पर्व आ रहा है, क्या कुछ संदेश आप अपने क्षेत्रवासियों को देना चाहते हैं? जी, मैं अपने क्षेत्रवासी देवतुल जनता को मैं दीपावली व धनतेरस भैया दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ और ये भी प्रार्थना करता हूँ कि भगवान इनकी खुशियाँ हमेशा बढ़ाते रहें। एक लास्ट सवाल ये कि नेता आते हैं, वोट मांगने आते हैं, लेकिन जब कुर्सी मिल जाती है तो फिर यहाँ नहीं निकल वार्ड नंबर 25 में ही नहीं, ये तो बहुत अच्छा सवाल है और जनता को ये ध्यान देना भी चाहिए कि जो नेता अगर उनके बीच में ना रहता हो और उसके बाद में बीच में वोट मांगने के लिए आए तो उनको नेता, मैं सोचता हूँ जनता ही जवाब दे दे। मैं तो उनके बीच में हूँ, वो उनके हाथ में, तो देवतुल जनता है। क्योंकि जनता कहती है कि आते तो है, क्योंकि अभी तो शुरुआत भी नहीं हुआ, अभी चुनावी बिल्कुल बजा नहीं है, तारीखों का ऐलान नहीं है जी। लेकिन अगर तारीखों का ऐलान हो गया तो गाड़ियाँ साउंड सब कुछ शुरू हो जाएगा। लेकिन चुनाव जीतने के बाद फिर पता चलता, फोन करती है जनता, तो नेताजी लखनऊ बैठे हैं। एक्चुअली ऐसा क्या है कि मैं बहुत बड़ा नेता नहीं, मैं इस गोविंदपुर ग्राम सभा वार्ड नंबर 25 से यहाँ से भी ग्राम सभा की जो देवतुल जनता है वो चाहेगी उठाएगी। अब इतना बड़ा भी नहीं हुआ मैं लखनऊ चला जाऊँ। अगर उठाते हैं तो जिले में बन जाते, जिले में रहते हैं या फोन में। अरे पार्टी तरफ से तभी प्रदेश सचिव है ही हैं, प्रदेश के नेता नहीं है, लेकिन रह रहे हैं इसी ग्राम सभा। अगर आपको जिला पंचायत जनता बनाती है तो जिला पंचायत जनता बनाती है तो जिला पंचायत के बहुत ज्यादा जो ताकत है जिला तक ताकत रहेगी। प्रदेश आप जनता के बीच में रहेंगे। बिल्कुल जनता के बीच में अभी भी रहा जा रहा है। चुनाव में जब से लड़ने की घोषणा नहीं की तो उससे पहले भी तो जनता के बीच में था, काम किया था। यहाँ ग्राम लोग प्रधानी लगे थे हमारे स्वर्गीय मुन्ना यादव जी, उनके साथ में था, दूसरा स्थान हासिल किया इसी वोटों से चुनाव हारे। तो राजनीति में से नाता हमारा पुराना, हाँ पुराने खिलाड़ी नहीं कहा जाता है लेकिन ये पुराना है। सभी दर्शकों से हमारा अनुरोध है, आपको अगर कोई भी सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में सवाल लीजिए और हम आपके सवाल प्रत्याशियों से जरूर पूछेंगे। और हमारा डिबेट का प्रोग्राम होने वाला है वार्ड नंबर 25 में। सभी दर्शकों को हम तारीखों का ऐलान कर देंगे, उसके बाद आप सभी लोग लाइव प्रोग्राम और उस समय आप अपने सवाल पूछ सकते हैं हमसे और हम सीधी बात प्रत्याशी से करेंगे। कैमरा पर्सन अमित के साथ धन्यवाद।